हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक फीडबैक लेकर आया हूं अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रोग्राम से। आपको पता ही होगा, मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम आपके साथ बहुत सारे अपना फीडबैक शेयर करता हूं, सो दैट कि जो लोग प्रोग्राम का पार्ट नहीं भी हैं वो भी उन वीडियोस को देखकर सीख पाएँ कि भाई कैसे इवैल्यूएशन होती है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपने आंसर्स को। तो आज मैं जिसका आंसर लेकर आया हूँ वो मेरे प्रोग्राम में बहुत ही रीसेंट ज्वाइनी है। उसने अभी कुछ ही आंसर्स लिखे हैं, लेकिन आज वाला आंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट के एक अप्लाइड क्वेश्चन पे मैं आपको आज इवैल्यूएशन दिखाऊंगा। एक तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अप्लाइड क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है वो आप देख सकते हो। स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, मैं ये नहीं कहूँगा स्टूडेंट ने बुरा लिखा है, उसने अच्छा एफर्ट मारा है उसको लिखने में। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही टाइम फ्रेम में, बहुत ही कम टाइम फ्रेम में 20 to 25 मिनट्स में उसने ये पूरा आंसर बिल्ड किया है। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई थी उस आंसर की। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने उसको इवैल्यूएट किया, उसमें छोटी छोटी निट्स एंड ग्रिट्स चीज़ें मैंने कैसे ढूंढ कर उसको फीडबैक के फॉर्म में बताया है, सो दैट कि स्टूडेंट उसको अपने कंटेंट में इम्प्रूव कर पाए और उससे बेटर रिजल्ट ला पाए। जब वो नया आंसर लिखेगा तो उसको वो छोटी छोटी बातें याद रहेंगी जो मैंने उसको पहले बताई थी। राइट। तो ये वाला फीडबैक ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेटिंग लिस्ट में डिस्क्रिप्टिव लिंक में डाल दूंगा, प्लीज़ आप वहाँ फिल कर दें। मैं वेटिंग लिस्ट से ऑलरेडी मैंने इनविटेशन शुरू कर दी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी आ जाएगी। तो चलो फीडबैक देखें। यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ते हैं कि ओवरऑल आपने जो आज 30 मिनट में क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाया है रूम एक्सपेक्टेंसी थे। देखते हैं कि आपने क्वेश्चन सही तरह से समझ में आया और आपने सही तरह से उसको पुल ऑफ किया है या नहीं किया है। तो हाउ वी कैन इंश्योर दैट आवर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम की अलाइनमेंट को देखना है ब्रूम की थ्योरी के साथ। देखते पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन बाय द विक्टर ब्रूम इन 1964। एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, इट ओवर जनरलाइजेस इट इंडिविजुअल द डिफरेंट सेट ऑफ गोल द मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन। ये तो पुअर स्टार्ट किया यार आपने। इसका जो बैकग्राउंड है वो तो आपने सेटअप ही नहीं किया। पिछले क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपने बहुत अच्छा सेटअप किया था कि उसमें पहले मैस्लो और हर्ज़बर्ग की थ्योरी की बात की थी आपने, और उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ भी दूँ। एक नॉर्मल क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं पहले इसके बैकग्राउंड को अच्छा सेटअप करता। ये थ्योरी कौन से बैकग्राउंड से आती है, कंटेंट बेस्ड थ्योरी में आती है, प्रोसेस में आती है, पिछली थ्योरीज की लिमिटेशंस क्या रही थी, और उसके बाद इसको कैसे इसको लिखा गया। तो मुझे उतना सॉलिड स्टार्ट तो नहीं दिख रहा इसमें। इंपॉर्टेंट प्रेस्क्राइब एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कोऑर्डिनेटिंग द हाई परफॉर्मेंस, ये वाला ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, क्योंकि इसमें ना रूम की थ्योरी एग्जैक्टली थी क्या वो भी यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर नहीं होती। यहाँ पर बस ये 2-3 लाइन मुझे मिलते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड की एसेंस ऑफ थ्योरी क्या है। 3 कंपोनेंट्स थे, तीनों आपने यहाँ बता दिए। अब बात करते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एफर्ट यूजिंग एक्सपेक्टेंसी। तो क्वेश्चन का तो लिंक ही नहीं इस्टेब्लिश किया आपने। यहाँ आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। कंपोनेंट होता क्या है, कम से कम एक एक लाइन कंपोनेंट तो बताते कि वो कंपोनेंट है क्या। मुझे कैसे पता होगा कंपोनेंट क्या है, आपने मुझे बताया ही नहीं। जो आपने लिखा नहीं वो मैं जानता नहीं, राइट। तो ये अज्यूम करना कि इंस्ट्रक्टर को तो ये पता ही होगा, आप मिस कर गए ट्रिक। यहाँ पे आपने नहीं बताया एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होती है। वो बताना चाहिए था आपको, कम से कम एक लाइन बतानी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि इंस्ट्रक्टर को क्लियर हो कि आप क्या लिखने वाले हो। प्लस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में आप लिखने वाले हो, तो उसका तो कोई लिंकेज लाइन ही यहाँ नहीं है कि ओवरऑल आप इसको कैसे लाइन करोगे। प्लस विच हैव एन अलाइंड विद कंज्यूमर। और सबसे बड़ी बात क्या, आप एक चीज़ देखो, बहुत ही हैरानी की बात है कि ये इंट्रोडक्शन मुझे इतना पुअर क्यों लगा, मैं आपको और इसका रीज़न बताता हूँ। आपका एक कीवर्ड, सबसे की बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम था, आपने उसको टच भी नहीं किया है। अब विक्टर ब्रूम की कहानी सुनाते हुए यहाँ तक ले गए मुझे, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम पे एक लाइन भी आपने नहीं लिखा कि उसको बनाने में कितनी तकलीफ आती है। बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो जाती हैं इसको बनाने में, राइट। तो ये तो काफ़ी पुअर स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो आपने लिखा कि एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है एज पर एक्सपेक्टेंसी, बट इसको करेंगे कैसे। अगर आप कह रहे हो कि इसमें एक्यूरेट होगा विच इज लीड टू हाई परफॉर्मेंस, तो पुलिंग द राइट एफर्ट्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। तो दिस कैन बी मेजर्ड थ्रू, अच्छा ठीक है आपने यहाँ बताया है। तो इसको मेजर कर कैसे किया जा सकता है, तो गोल सेटिंग करके, कि कहीं ना कहीं आप गोल को सेट कर सकते हो यहाँ पे या डिफाइन कर सकते हो, वेरी गुड। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग केपीआईज को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। इसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
सेल्फ इवैल्यूएशन, या मैं इसको कहूँगा सेल्फ इवैल्यूएशन से ज़्यादा बेटर वर्ड आप जो यूज़ कर सकते थे वो था परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को सेटअप करके आप उसको सेट कर सकते हो। प्लस आप पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन भी करवा सकते हो इंस्टेड ऑफ, बट पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन में अपर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ओके ये बेसिकली डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन है। तो मैं अब मेथड्स में आप चले गए, ये पीयर टू पीयर क्या है, ये तो मेथड है ना, मेथड में थोड़ी जाना था हमें तो डिज़ाइनिंग की बात करनी है कि उसको बनाते समय हम किस चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। और टीम बिल्डिंग सेशंस करा सकते हो, ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है, ये 2 पॉइंट इतने रिलेवेंट नहीं है, ऊपर के 3 सही थे। मूविंग ऑन, सेकेंड आपने लिखा कि कैसे थ्रू इंस्ट्रूमेंटलिटी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वाले स्टेज में आउटकम की बात कर सकते हो। तो आउटकम को कैसे आप मेजर करोगे, तो इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड सिस्टम। तो रिवॉर्ड सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा कैसे, 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं, सर्वे फीडबैक कर सकते हैं, टाउन हॉल्स कर सकते हैं, वेरी गुड। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे लिख सकते थे, जो एग्जैक्टली आप लिखा नहीं आपने, वो था कि ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स बना सकते हो आप। मैट्रिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि भाई कहानी कौन से मैट्रिक्स में कहाँ लाई कर रहा है कौन सा एम्प्लॉय, तो वो आप कर सकते थे। ठीक है, एक पॉइंट और अब इसमें लिख सकते थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो मिस कर गए हो, दैट इज़ कि रिवॉर्ड्स को आप लिंक कर सकते थे परफॉर्मेंस के साथ, कि अगर आप वो कर देते हो तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी कहानी बैठ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ परसीव्ड इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ रिवॉर्ड। अब इस वाले स्टेज पर हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेज पर एम्प्लॉयज़ वंडर्स टू आउटकम द हाई परफॉर्मेंस इन एक्चुअली डिज़ायरेबल सेटिस्फाई हिज नीड टू चेक दिस रिवॉर्ड डिज़ायरेबल वी कैन यूज़। तो पहला तो आप एट्रिशन रेट देख सकते हो, ठीक है, बट एट्रिशन रेट परफॉर्मेंस अप्रेजल से थोड़ी जुड़ा हुआ है यार, वो इस सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो उसका आउटकम है, आप आउटकम लिख रहे हो, राइट। गड़बड़ हुई यार, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना इस आंसर का उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपका लास्ट आंसर था। और कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज भी आंसर मार खाता है, सिर्फ इसलिए नहीं मार खाता कि स्ट्रक्चर ऊपर नीचे है। स्ट्रक्चरिंग तो मुझे ठीक ही लग रही है, इंट्रोडक्शन राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से ही आप कंटेंट में मारे गए हो इसमें। ठीक है, तो मुझे एवरेज लगा आंसर अगर देखा जाए तो। और मैं सबसे डिसअपॉइंट हो गया था जब आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात भी नहीं की और आपका आंसर आधा दूर पहुंच गया। आपने उसकी पूरे आंसर में आप सिर्फ विक्टर व्रूम के इन एंड राउंड घूम रहे हो, आप इवैल्यूएशन सिस्टम के ऊपर थोड़ी भी बात नहीं करते हो। मैं एवरेज रेट कर रहा हूँ इसको। थैंक यू।